हाँ, अरे मैंने स्क्रीन तो शेयर किया ही नहीं, मैं डायरेक्ट चला गया वहाँ पे। ये, हाँ आ गया। राम राम ब्रदर। अब तो तुम कंधे पे हाथ रख के घूमना भी शुरू कर दोगे। कौन है ये अभिनव? ये तुम आपस में बोल रहे हो कि मुझे बोल रहे हो? राम राम भाई, राम राम ब्रदर। हाँ, चलो आ जाओ क्लास में आ जाके। चलो एक काम करते हैं हम अपन ना एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। अभी तक हमने 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। हाँ, नो सर आपको नहीं, हाँ मैं समझ गया, इसमें 2 कन्वर्सेशन मैंने बाद में देखा। हाँ, हमने 3 लेक्चर पढ़े अभी तक, ठीक है। ये चौथा लेक्चर हमारा। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में शायद हमारा ऑक्सीडेशन खत्म ही होगा। जो 3 लेक्चर हमने पढ़ा है, क्या मैं उसको अच्छे से मतलब एक बार फ्लो में रिवाइज करा दूं, बिना किसी रुकावट के? आप लोग कहें तो एकदम स्टोरी तरह बताता चला जाऊँ मैं, हाँ या ना? हाँ या ना? चलो ठीक है। चलो ठीक है, तो आप लोग जो भी नोट्स बना रखे हैं आप लोग सामने रख लें, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा एकदम फ्लो में, ठीक है। कहीं डाउट हो तो भले पूछ लेना, अगर कोई डाउट नहीं तो चुपचाप सुनते जाना, मैं एकदम फ्लो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन का चैप्टर, हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक मोशन से, ठीक है। पीरियोडिक मोशन हर एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जो रिपीट करे अपनी मोशन को वो पीरियोडिक होता है, लेकिन हमें पीरियोडिक से ज्यादा ऑसिलेशन पढ़ना है। ऑसिलेशन यानी कि हार्मोनिक मोशन। तो हमने ऑसिलेशन को डिफाइन किया था टू एंड फ्रो मोशन। क्या? टू एंड फ्रो मोशन। इसे बैक एंड फोर्थ भी बोलते हैं, अप एंड डाउन मोशन भी बोलते हैं। अप एंड डाउन कैसे ऑसिलेट होता है या सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है वो अभी पता चल जाएगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो हमने ऑसिलेशन देखा टू एंड फ्रो मोशन। हमने ऑसिलेशन यानी हार्मोनिक मोशन की एक जनरल इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। वो क्या था? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर में एन, जहां पे एन हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हमने इस हार्मोनिक की जनरल इक्वेशन में से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिया था एन इज इक्वल टू वन, जिससे हमारा एक इक्वेशन आता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। और हम इस एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, ठीक है। जो एफ है वो क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। मतलब पार्टिकल गया तो उस पर फोर्स लग रहा है जो उसकी पोजीशन को हमेशा रिस्टोर करना चाहता है। पार्टिकल गया, उसको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की तरफ फोर्स लगता है जो हमेशा उसकी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता है, ठीक है। उसमें के क्या है? के है फोर्स कांस्टेंट। ये जो फोर्स कांस्टेंट है ना, ये अलग अलग एसएचएम में अलग अलग वेरिएबल देता है, अलग अलग एसएचएम में अलग अलग वेरी करता है। हम इसे के से सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। आगे जब एग्जांपल कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा फोर्स कांस्टेंट कैसे वेरी होगा, ठीक है। और एक्स क्या होता है? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और माइनस साइन हमें पता है क्या होता है। माइनस साइन सिर्फ इसलिए है कि एक्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। फिर हमने एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से एक डेरिवेटिव निकाला था जो था डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमने ये जब इक्वेशन निकाला तो हमने कहा कि अगर कोई ऐसा फंक्शन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो एक एसएचएम की इक्वेशन थी। तो हमने एक एग्जांपल लिया था एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव, जिसमें एक्स क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। ए क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड ही हो सकता है, एम्पलीट्यूड है। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो ओमेगा टी प्लस फाइव है क्या वो फेज था? और जो फाइव है क्या वो इनिशियल फेज है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जो बताता है पार्टिकल कहाँ है और किस डायरेक्शन में चलने वाला है। और हमने फेज को अच्छी खासी फील ली थी, ठीक है। फिर हमने पहले लेक्चर में हमने इतना ही देखा था। दूसरा लेक्चर जब आया तो हमने देखा था एसएचएम के डायनामिक्स को, मतलब हमने एक्सेलेरेशन निकाला, वेलोसिटी निकाला, हमने उनको कंपेयर किया। एक्सेलेरेशन निकाला तो आया था ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर में एक्स। माइनस यहाँ पे फिर डिनोट करता है कि एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है और जो एक्सेलेरेशन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये तब आती है जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता है। तो एक्सट्रीम पे होगा तो ए आएगा, तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए हो जाता है। एक्सट्रीम पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है। जब हम मीन पोजीशन पे जाते हैं तो एक्सेलेरेशन जीरो होता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सेलेरेशन मैक्स एक्सट्रीम पे, एक्सेलेरेशन मीन मीन पे मिनिमम मिनिमम, ठीक है। फिर हमने वेलोसिटी निकाली थी। वेलोसिटी क्या था? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने इस वेलोसिटी का भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला था। मिनिमम वैल्यू के लिए हमने एक्स एक्सट्रीम पे गए तो अंडर रूट में स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हो जाता, कट जाता तो जीरो आता है। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होती है और मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए आया ना, ठीक है।
इसके बाद अगली क्लास में हमने जो एसएचएम है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी को पढ़ा। टोटल एनर्जी में हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपल दिख रहा था कि मोशन कर रहा है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाए। फिर हमने पता किया था कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने हाफ एम वी स्क्वायर में v को रख दिया। तो वहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आती है। क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझा। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है भैया, कि अब जो पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करते हैं तो उसके अपोजिट में फोर्स पीछे लग रहा है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट में पार्टिकल चल रहा था, तो हम वर्क डन कर रहे थे कि चल भैया चलो चलो चलो, फोर्स पीछे लग रहा है, चलो चलो चलो। तो जब हम वर्क डन कर रहे होते हैं तो वो जो वर्क डन है उसके अंदर रिस्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे निकल जाता है हाँ हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हम देखते सर हैं, उसमें क्या रहता है पोटेंशियल एनर्जी में? सर यही है ना कि जो स्टोर्ड एनर्जी उसे वही पोटेंशियल एनर्जी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, जो वर्डन किया वो वर्डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर इसका भी हम मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं। मीन पर दिख रहा है एक्स जीरो हो गया तो हाफ के एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पे जाएगा तो हाफ के ए स्क्वायर होगा। और जब हमने काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ा तो हमारे पास टोटल एनर्जी आया, और उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, हाफ के ए स्क्वायर आता है। हाँ ना बोलो, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी पूरे मोशन में, हाँ ना बोलो। सर बिल्कुल। ठीक है, इतनी कहानी हमने सुनी और हमने लास्ट में ना कुछ चीजें देखी भी, तो थोड़ा सा हम ना उसको थोड़ा सा लिख के फिर कर लेते हैं। मैंने लास्ट में ना थोड़ा सा आप लोग को ये आइडिया दिलाने के लिए ये चीजें समझाई थी कि जब हम x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जो इक्वेशन है, इसमें जब हम फाइव को जीरो लेते हैं तो क्या, फाइव को पाई बाई टू लेते हैं तो क्या, फाइव को जब हम पाई लेते हैं तो क्या, और फाइव को जब हम थ्री पाई बाई टू लेते हैं तो क्या होगा। क्या हमें चीजें दिख रही हैं यहाँ से पाई के रेस्पेक्ट में, कि जब पाई जीरो बोल रहा है तो पार्टिकल मीन पे है कि एक्सट्रीम पे है, पहले ये बताओ। पार्टिकल कहाँ से चला, सर मीन से चला था एक्सट्रीम पर। मीन पे चला था, तो मीन पर जब भी रहेगा पार्टिकल और चलेगा तो क्या साइन ओमेगा टी होगा इक्वेशन, यस सर। की तरफ जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक, हम आते हैं पाई पे, पाई इक्वल टू पाई पे, तो क्या पाई पे भी मीन पोजीशन पे ही है पार्टिकल अभी, है कि नहीं। तो ए साइन ओमेगा टी ही होगा जब वो मीन पे रहेगा। तो पर इस बार जब वो पाई पे है तो यानी कि माइनस सिक्सटीन पे जा रहा था, तो क्या इक्वेशन माइनस ए साइन ओमेगा टी हो जाएगी। अब हम देखते हैं फाइव इक्वल टू पाई बाई टू के लिए। जब हम फाइव इक्वल टू पाई बाई टू रखते हैं यानी कि मीन से चल के वो एक्सट्रीम पे खड़ा है, ठीक है। और जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पे होगा तो इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगी ये एक्सप्रेशन, ठीक है। और क्या पॉजिटिव एक्स पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से चलेगा तो यानी कि ये प्लस में ही रहेगा। अब x इज इक्वल टू इस इक्वेशन को देते हैं फाइव इक्वल टू थ्री पाई बाई टू। क्या पार्टिकल जीरो फाइव पाई बाई टू फिर फाइव फिर थ्री पाई बाई टू माइनस सिक्सटीन पे खड़ा हुआ, और माइनस सिक्सटीन पे यानी कि एक्सट्रीम पे है तो एक कॉस ओमेगा टी, और माइनस सिक्सटीन से चला तो क्या माइनस आएगा। इतनी बातें हमने पिछले क्लास में भी देखी थी, आया ना बोलो भैया। यस सर। है, जरा सा ना हम थोड़ा सा एक बार कुछ चीज और है थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से फील हो जाएगा, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे तो फील है आप लोगों को, लेकिन एक बार और देख लेंगे ना तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे ये एक्सप्रेशन की ना एक्स और टी के रेस्पेक्ट में एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, ठीक है। और ये टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। क्या एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो क्या साइन का ग्राफ हमेशा जीरो पे जीरो से स्टार्ट होगा, फाइव इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो क्या ये जीरो यस से स्टार्ट सर। होगा और साइन का कर्व कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। देखो फाइव जीरो है तो देखो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ मूव किया, और हमें पता है फाइव जीरो होता है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता है। अब देखो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। तो क्या कॉस का जो ग्राफ है वो मैक्सिमम होगा एकदम जब जीरो होगा टाइम पे, है कि नहीं, मीन पे। यस सर। अच्छा ये देखो, जब मैंने कॉस का ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। पार्टिकल कहाँ है, एक्सट्रीम पे खड़ा है, देखो पहले से ये प्लस एक्सट्रीम पे खड़ा है, और पार्टिकल चल के कहाँ आया, मीन पोजीशन पे। देखो पार्टिकल एक्सट्रीम पे था, चल के आया था मीन पे, ठीक आया। फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन है तो जीरो पे ही खड़ा है,
लेकिन कहाँ जा रहा है, माइनस में, यानी कि कर्व नीचे से चलेगा ऐसे, ठीक है। कहाँ गया, माइनस एक्सट्रीम की तरफ। जब पाई होगा तो माइनस एक्सट्रीम तक जाएगा, हमें पता है कर्व जिधर से बनेगा। फिर हमने कहा ए कॉस ओमेगा टी, फिर ए कॉस ओमेगा टी की बात करेगा तो भैया कॉस में तो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, लेकिन इस बार माइनस है तो माइनस से स्टार्ट होगा, और माइनस एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा तो फिर मीन की तरफ जाएगा, फिर कर्व ऐसे तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे मीन की तरफ आएगा माइनस एक्सट्रीम से, तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बातें तो हमने सब पिछले लेक्चर्स में कर ली। इस लेक्चर में हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं, क्या है, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आप लोग के लिए कुछ नया नहीं है। आप लोगों ने मैकेनिक्स में भी बहुत सारे सवाल कराए हैं, स्प्रिंग को आगे मूव किया, ऐसे मूव किया, उसका फोर्स भी पता है। स्प्रिंग में जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एक्स, उसका फोर्स क्या आता है, F = माइनस के एक्स आता है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो हम जरा देखते हैं ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग को, कि स्प्रिंग कैसे ऑसिलेशन करती है, ठीक है। हमने क्या किया, ये एक सिस्टम बनाया, उसमें स्प्रिंग लगा है, टिंग डिंग डिंग डिंग, जलेबी बन रही है। बांट दूं क्या बना के, मान लेते हैं इसका मास m है, ठीक है। क्या ये ब्लॉक है इस समय, मतलब अपने पोजीशन पे आराम से बैठा है, चिल होके इक्विलिब्रियम पे, कोई मतलब नहीं, कोई झंझट नहीं है, एकदम मस्त ध्यान में लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, इस ब्लॉक को फोर्स लगा के एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया, देखिए एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, वही ब्लॉक को। तो ये ब्लॉक यहाँ था, मान लेते हैं ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे था, कोई मतलब नहीं था, आराम से मस्ती होकर खुश था, जिंदगी बिता रहा था। फिर हमने इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो क्या ये जब एक्स डिस्प्लेस होगा आगे की तरफ, तो ये स्प्रिंग पीछे की तरफ इसको खींचेगी, फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ, हाँ या ना, हाँ या ना, यस पीछे की सर। तरफ। सर जब ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, मान लेते हैं एफ, क्या ये जो फोर्स लगाएगी ये एफ = माइनस के एक्स होगा, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, जब स्प्रिंग गई एक्सट्रीम पे, फिर वापस पीछे आएगी, स्प्रिंग फोर्स लगाए, फिर बीच में आएगी यहाँ पे, तो उसके पास वेलोसिटी होगी, तो क्या फिर से वापस पीछे जाएगी, तो फिर ऐसे करते 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 पीछे आएगी, यहाँ तक वापस आएगी, है कि नहीं, और ये डिस्टेंस कुछ एक्स ही होगा, और फिर ये एक्स से फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर ऐसे 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 ये ऐसे कर रही होगी, ठीक है। क्या हमारे पास एफ नेट जो आया है वो माइनस के एक्स के बराबर आया है, जो फोर्स लगा रही है स्प्रिंग, ठीक है कि नहीं। ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, हमेशा पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एफ नेट निकालना है। यहाँ पे पार्टिकल आराम से अपने इक्विलिब्रियम को पहले से ही था, शांत था, एफ नेट 0 था, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या करना है, जब एफ नेट निकाल लें हम इक्विलिब्रियम पे, तो पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है, पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करना है, कितना, एक्स, ठीक। और उसके बाद फिर एफ नेट पता करो कि क्या है, फिर एफ नेट का पता करो क्या है। और तीसरा जो एफ नेट आएगा उसको एफ = माइनस के एक्स से कंपेयर करो। अब होगा तुम लोगों को कंफ्यूजन, पर हम तुम लोग का कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करेंगे। पहली बात, ये जो मैंने लिखा है एफ = माइनस के एक्स, ये एस एच एम का इक्वेशन, क्या है एस एच एम। ये जो फोर्स नेट निकाला है ये स्प्रिंग की वजह से है, स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है। दूसरी बात, ये जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्योंकि स्प्रिंग के वजह से ये फोर्स आ रहा है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और मैंने पहले ही बोला कि एसएचएम में भी हम इसे के मानते हैं, और ये फोर्स कांस्टेंट है या एसएचएम का कांस्टेंट है। इतना बात समझ में आया कि ये दोनों अलग अलग हैं, बस के से रिप्रेजेंट हो रहा है, जुड़वा है, ठीक है। बनाने वाले ने कॉम्प्लिकेट कर दिया, पर ये है अलग। और हमने क्या कहा, जो आखिरी एफ नेट आएगा ना, उसको एफ = माइनस के एक्स से हम कंपेयर करेंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट और जो फोर्स कांस्टेंट है वो बराबर नहीं दिख रहा है क्या, है कि नहीं। इस केस में बराबर ही है, ठीक है, हमेशा होगा नहीं, इस केस में बाय डिफॉल्ट है, इस केस में बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, हाँ या ना। क्या हमें पता है टाइम यस सर। इक्वल टू, हाँ क्या हमें पता है टाइम, सारी स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ बता लो। अच्छा, थोड़ा सा स्पीड ना तेज रखना, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट ऑलरेडी हो पहुंच गए हम लोग।
तो मुझे बताओ। सर हो गया। चलो ठीक है, ये देखो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा होता है, हमें पता है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू में के बाई एम भी होता है। हाँ सर हमें वो पता है। पहले नंबर पे 5 के बाद क्या बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कोई कुछ पूछ रहा है? चलो ठीक। तो क्या मैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में के बाई एम लिख दूं, है कि नहीं? मैं इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ओमेगा की जगह पे। तो क्या टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर अपॉन में, ये ओमेगा के जगह पे अंडर रूट में के बाई एम, तो ओमेगा के सामने के है, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, अब के आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, एम। तो हम एस एच एन में टाइम पीरियड को 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के से निकालेंगे। ठीक है, ये के क्या है, ये के क्या है, यहाँ पर ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, याद रखना। एसएचएम का फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा क्या यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, अब हमने हॉरिजॉन्टल देख लिया, एक बार ना वर्टिकल पे भी निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं हमने एक स्प्रिंग लिया, ये बनाने में मजा तो आता है लेकिन क्या करूँ, सही बनता भी नहीं है। ठीक है, हमने ये स्प्रिंग लिया, ठीक है, इस पे हमने अभी जस्ट ये मास जो ना एम मास का ब्लॉक है, इसे अभी जस्ट रखा है, इनिशियली है, जस्ट अभी रखा है इसे, तुरंत रखा है। फिर हमने क्या किया, इस मास एम ब्लॉक को रख के छोड़ेंगे, तो क्या छोड़ेंगे तो इसकी अपने मास की वजह से ये कुछ नीचे डिस्प्लेस होगा, है कि नहीं? जब हम इसे छोड़ेंगे, अभी रखा है स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग है, हमने मास को रखा और फिर हमने छोड़ दिया, तो जो ही छोड़ेंगे तो एम जी की वजह से कुछ नीचे डिस्प्लेस होगा, है कि नहीं? नीचे एम जी लग रहा होगा, डिस्प्लेस होगा। और मान लेते हैं ये जो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ ये एक्स नॉट है, ठीक है। जब ये नीचे डिस्प्लेस हुआ तो क्या ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग के वजह से, और क्या वो फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट होगा, एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट है तो ये स्प्रिंग का फोर्स, है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जब ये मास को मैंने स्प्रिंग पे ऐसे रखा फिर मैंने छोड़ा, तो वो तब तक ही नीचे खींचेगा जब तक इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। इक्विलिब्रियम पे आ गया तो वहां पे रुका रहेगा, तो यानी कि अभी तो ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है, अभी ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो वहां से हम इसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे, एक्स डिस्प्लेस करेंगे। ये एम मास को हमने एक्स डिस्प्लेस किया, ठीक। जब हम इस एम मास को एक्स डिस्प्लेस करेंगे, ये है क्या, एक्स नॉट, ये है हमारा एक्स। क्या अभी भी इस ब्लॉक का नीचे एम जी लग रहा होगा, हाँ ना? और क्या अभी भी ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग के द्वारा? क्या अब ये फोर्स माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट हो चुका होगा? डिस्प्लेसमेंट टोटल देखो, है कि नहीं, है कि नहीं? जब मैं इक्विलिब्रियम पे था तो क्या ये एम जी इस फोर्स को बैलेंस कर रहा था? क्या ये एम जी के एक्स नॉट के बराबर है कि नहीं? ठीक है, अच्छा हमें क्या निकालना था, पहला स्टेप पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पे एफ नेट निकालो, ठीक है। एफ नेट निकाल लिया इक्विलिब्रियम पे जब तक, ठीक है। दूसरा स्टेप, हमें पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है एक्स से और फिर एफ नेट निकालना है। हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया एक्स और एफ नेट हम निकालेंगे। तो एफ नेट इज इक्वल टू, ऊपर क्या लग रहा है एफ और नीचे क्या लग रहा है एम जी, ठीक है। ये एफ कितना है टोटल, माइनस के एक्स प्लस में एक्स नॉट, और ये एम जी कितना है, क्या एक्स नॉट के बराबर है, के एक्स नॉट के बराबर है, हो गया। जब मैं इसे खोलूंगा तो क्या ये कुछ ऐसा आएगा, ये माइनस में है, सॉरी एक मिनट, एफ क्या रुक रहा है, हाँ एफ कितना है, एफ तो के है ना, ये तो निगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। ये माइनस क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, के एक्स प्लस में एक्स नॉट, ठीक है। तो मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो क्या ये एक्स नॉट, ये एक्स नॉट कट जाएगा, तो क्या हमारे पास एफ नेट जो है वो के एक्स होगा। अच्छा जरा देखो तो, ऊपर लगने वाला फोर्स एम जी से ज्यादा है, जाहिर सी बात है, दिख रहा है, एम जी तो सिर्फ के एक्स नॉट है,
ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, यानी कि एफ नॉट ऊपर की तरफ के एफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ। क्या एफ नॉट अभी भी माइनस के एफ नॉट आ जाएगा। लास्ट में क्या करना है हमें, ये क्या है, स्प्रिंग के वजह से आया हुआ फोर्स है, और हमें पता है एस एच एम का ये फोर्स, ये इक्वेशन। क्या इस बार भी स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट सेम आए हैं? तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, क्या टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम हुआ, मतलब किसी को दिक्कत है यहाँ तक? तो सर भी वाले एग्जांपल यही एक बार वाला। और समझा दीजिए। अच्छा, देखो यस हमने क्या सर। किया, हमने कहा कि एक स्प्रिंग लिया, वो अपने नॉर्मल स्टेट में है, हमने ब्लॉक लगाया, ठीक है, हमने मास लगाया, हमने देखा भी लगाया था नॉर्मल था। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा, क्यों, इसके पास वेट है mg। कब तक नीचे आएगा, जब तक ये mg और ऊपर का फोर्स बैलेंस ना हो जाए। और जब बैलेंस हो गया तो यानी कि अब वो इक्विलिब्रियम पे, उसको ना छेड़ो तो ऐसे ही बैठा रहेगा, अब मत ध्यान में रहना, पूरी जिंदगी भर ऐसे बैठा रहेगा, मत मजा रहा। तो क्या ये mg और ये फोर्स बराबर होगा, इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो mg जी का तो कैच मत हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से x नीचे डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। जब हम x नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो सही वाला जो mg इक्वल्स टू kx नॉट इक्वल होगा या फिर माइनस kx नॉट। हाँ चलो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। मैंने जो फोर्स लिखा है ना, फोर्स, ये फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट है। जब भी मैं ये माइनस लगा रहा हूँ तो ये शो करना चाहता हूँ कि फोर्स ऊपर लग रहा है और एक्स नॉट किधर है, नीचे। ये फिर वही डायरेक्शन का बात है, बस फोर्स निगेटिव नहीं है। फोर्स बस बता, फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है बेटा? सर वेक्टर। जब वेक्टर है तो अगर मैं यहाँ से फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, मैं पॉजिटिव मान लूँ, ठीक है, ऐसे लगा, फिर मैं वहां से बैठकर उल्टा लगा दिया, तो ये फोर्स पॉजिटिव माना तो ये निगेटिव हो जाएगा ना। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं निगेटिव फोर्स लिया, नहीं, डायरेक्शन बदल गया है, डायरेक्शन किसके, डिस्प्लेसमेंट को उल्टा है। तो ये निगेटिव साइन बस ये शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज देखो, फोर्स ऊपर लग रहा है, वो mg को ही बैलेंस कर रहा है। तो फोर्स कितना है मैग्नीट्यूड वाइज, कितना है, kx के बराबर है, और वो किसके बराबर है, mg के बराबर है, वही बैलेंस कर रहा है, ऊपर kx लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ठीक है। और माइनस का खेल समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, सर और इसके आगे वाला जो अभी दूसरे ठीक, स्प्रिंग में और नीचे जा रहा है। ठीक है, ये kx x नॉट तक आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, मस्त जिंदगी जी रहा था। फिर अचानक तबाही मचा दी इसकी जीवन में, हमने x डिस्प्लेस कर दिया। जब हमने x डिस्प्लेस किया तो क्या स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगी, और फोर्स कितना लगाएगी, F इज इक्वल टू के ब्रैकेट में x प्लस में x नॉट, एक नोट करना। ऐसे तो सर mg भी निगेटिव होना चाहिए क्योंकि रिपेयरिंग फोर्स ऊपर लग रही है। ये तो बेटा डिपेंड करता है ना, तुम mg को नीचे ले रहे हो तो g को तुम किस रेफरेंस में ले रहे हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना। तो अभी हम बस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, हम निगेटिव और पॉजिटिव को हर सेंस में नहीं काउंट कर रहे हैं। अगर मैं फोर्स को बैलेंस करना चाहूँ, mg को मैं नीचे की तरफ में पॉजिटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ, मैंने इसकी बात नहीं की, मैं सिर्फ फोर्स को बैलेंस कर रहा हूँ। कैसे, ये बॉल है, इस पे मैंने फोर्स लगाया इधर, और इधर की तरफ तुमने फोर्स लगा दिया। तो पॉजिटिव और निगेटिव तो बस हमने जो रेफरेंस किया उसके हिसाब से है। अभी मैं कह रहा हूँ कि यही ब्लॉक है, नीचे की तरफ एक mg लग रहा है और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो तुम जो डायरेक्शन वाइज mg निगेटिव हो सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज निगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो जब मैं इस पे फोर्स देखूंगा, इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है, अब ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम पे है ना, तो निगेटिव डायरेक्शन वाइज दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज तो ले नहीं रहा हूँ। और ऊपर एफ लग रहा है तो एफ mg के बराबर ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, है कि नहीं। और डिस्प्लेसमेंट को जब हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव मारा तो mg तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चल रहा है नीचे को, है ना। चलो ठीक है, ओके। हाँ, तो हमने एक्स डिस्प्लेस किया, तो अब क्या ये स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस, माइनस हटा दो, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहा है। एफ ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, ऊपर के एक्स नॉट प्लस एक्स लगाएगा ना, ऊपर की तरफ फोर्स, ठीक है। और नीचे अभी भी सिर्फ mg लग रहा होगा, ठीक है, ये लो हटा दिया, अभी हटा दिया। एफ इज इक्वल टू के एक्स प्लस में एक्स नॉट लग रहा है, और नीचे mg लग रहा है, एफ नॉट कितना हो जाएगा, एफ नेट, एफ माइनस mg हो जाएगा। एफ कितना है, के एक्स प्लस में एक्स नॉट,
है ना, और mg कितना है, यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से पुट कर दिया, तो फिर हमारा एफ नेट आ गया kx। जब एफ नेट kx आया तो एफ नेट किधर ज्यादा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, वो निगेटिव डायरेक्शन फिर आएगा। समझ में आया? निगेटिव का खेल जो बार बार हो रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा है, नहीं काट दे क्या हर जगह ज्यादा समझ में आया। ठीक है, तो एफ नेट हमारा स्प्रिंग फोर्स आ गया, और ये एफ इज इक्वल टू माइनस के एस एस एन का है, जैसा किया। चलो सभी को क्लियर है? एक बार हाँ बोल दो भाई, हम आगे बढ़ते थे। जैसे चलो ठीक है। यस सर। एक सवाल है, ठीक है, आप लोग ट्राई करें जरा। आप लोग करेंगे कि मैं बताऊं? आशीष कुमार रेज हैंड, गलती से हो गया रेज की? सर कोशिश करेंगे। हाँ तो ठीक है चलो। सर इसमें टाइम बताना है। टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड हमने, हाँ टाइम पीरियड ही बताना है, और क्या है। डेफिनेटली ट्राई करेंगे। चलो कितना टाइम हो रहा है? सर सर 5 मिनट दे देना। 5। बहुत ज्यादा कंटेंट है बेटा अभी पढ़ाने का। ठीक है सर 3 मिनट। 3 मिनट दे दिया, चलो। कुछ नहीं, जितना बताया है उतना ही करना है। जरा क्वेश्चन को फिल करो। ये सीलिंग है, थ्रेड बंधा हुआ है, पुली बंधा हुआ है, तो ये थ्रेड और पुली का तो कोई रोल नहीं है, ब्लॉक का बस रोल है, मास का और स्प्रिंग का रोल है। अब देखो कैसे क्या होता है। चलो भैया जल्दी से बढ़ाओ, मैगी पकाओ, खाते हैं। टिंग 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 टिंग। क्या बताना है सर इसमें? अरे यार तुम तो यार, लो ये लो, अब दिखा टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। उसके लिए एफ नेट निकालना पड़ेगा। एफ नेट निकाल के एफ इक्वल टू माइनस के से कंपेयर करके के को देखना पड़ेगा, और फिर टू टी इज इक्वल टू 2 पाई 100 में एम बाई के, जैसा कि आएगा वैसा वेरिएशन डाल देना। चिंता मत करो, ऐसे जब नई चीजें जब आती है ना, तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में, परसीव होने में टाइम लगता है। ठीक है, और अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो यही सब चीजों का और फीलिंग आएगा। ठीक है, ऐसा मत। और आजकल तो खैर बहुत टेंशन भी चल रहा है ना, एग्जाम आ रहा है, सब इधर उधर। खैर कोई नहीं, एग्जाम पास आए, पढ़ाई ना हो पाए, बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाए, अब तो मेरा दिल क्लास में भी सोता है, क्या कर हाय, कुछ याद नहीं होता है। आशीष टी इक्वल टू के। टाइम पीरियड क्या है? तुम टी टेंशन लिख रहे हो कि क्या लिख रहे हो? वो टी टेंशन नहीं है, वो टी टाइम पीरियड है। टेंशन तो ठीक है, के एक्स आ जाएगा, बिल्कुल तुम सही पहुंच चुके हो, लगभग लगभग। सही से करो। हाँ तुम सही जगह पहुंच चुके हो, उसको फोर्स को बैलेंस करो। सर इजी है, एम जी इक्वल्स टू हो जाएगा के एक्स, और के एक्स की वैल्यू रख देंगे 2 पाई लैम्डा। हाँ हाँ फिर से इन बोलो, एम टर्म्स जी ऑफ को। के की वैल्यू रख देंगे ना, हाँ के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी में रख देंगे, और वो इक्वल जाएगा एम जी के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही करना, और क्या। टाइप करने में टाइम लगता है, इसलिए माइक से बोल दिया। हाँ, मैं समझ गया, जब तुमने लिखा ना टीज पर्टिकुलर, तुम्हें समझ में आया तुम टेंशन की बात कर रहे हो, बस उसको तुमको बैलेंस करना है। तुम लोग को फिर दिखना चाहिए। देखो मैंने अगर एम को अभी रखा, तो जब रखूंगा तो उसके वजह से कुछ इच्छा आएगा इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए, तो एम जी इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। हर बार वो जो एफ नेट आ रहा है ना, वो जो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके वजह से आ रहा है। तो हम चाहें तो वो बीच का जो स्टेप है ना, वो हटा सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सर क्योंकि हम जितना डिस्प्लेस करेंगे वही एफ नेट आएगा, है कि नहीं? सर एम जी को इक्वल्स टू रखेंगे के एक्स के, और के की वैल्यू रख देंगे ओमेगा, एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी, उससे टी निकल जाएगा। ठीक है, अभी करता हूँ तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम कहाँ गलती कर रहे हो, क्या गलत सोच रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, करें। ऑलरेडी 53 हो गया, मैं 52 बोला हूँ। चलो इकरा बेटा इधर आ जाओ, देखो इधर। मैंने इस ब्लॉक को जस्ट रखा, जस्ट रखा, रख के छोड़ा, तो क्या ये नीचे कुछ जाएगा? थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे मान लिया एक्स नॉट गया, ठीक है, नीचे। जब ये एक्स नॉट जाएगा नीचे, तो क्या ये एक्स नॉट ऊपर जाएगा कि क्या होगा? ठीक है, ये जब एक्स नॉट ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ स्प्रिंग के वजह से फोर्स लगेगा, ऊपर लगेगा टेंशन, और वही टेंशन यहाँ पे, ये टेंशन बराबर है, ये टेंशन
एम जी एक्स नॉट के बराबर होगा और वो टेंशन एफ के बराबर होगा। ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ, ये टेंशन एम जी के बराबर होगा, ठीक है, एम जी के बराबर, नीचे एम जी लग रहा है, ठीक है। और ये टेंशन ऊपर वाला इधर फोर्स के बराबर होगा, और ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा, तो माइनस के एक्स नॉट होगा। फिर माइनस को तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है, के एक्स नॉट के बराबर, ठीक है। क्या मैं इन दो इक्वेशन को बराबर कर सकता हूँ? देखो P इज इक्वल टू एम जी भी है और T इज इक्वल टू एफ भी है, तो क्या एम जी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, और एफ कितना है, एक्स नॉट, के एक्स नॉट, है कि नहीं? यस सर। Yes. अब जब इक्विलिब्रियम पे आ गया है, अब मैंने उसको वहां से x डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अभी भी, जब ये जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे भी ये स्ट्रेच होगा और x, है कि नहीं, है कि नहीं? और क्या अब जो एफ नेट होगा, वो जो ये फोर्स नीचे लग रहा है एफ, और जो एम जी लग रहा है एम जी, फोर्स ये ऊपर लग रहा है वही टेंशन के बराबर, और ये टेंशन वही बराबर, और नीचे एम जी, तो फिर वो एफ माइनस एम जी आ जाएगा। और इस बार एफ कितना होगा, फिर होगा के एक्स प्लस में एक्स नॉट और माइनस एम जी, और एम जी कितना बराबर है, के एक्स नॉट। मतलब हमें बीच का स्टेप ना भी लिखे ना, तो आंसर वही आना है, देखो। और एफ नॉट के इज इक्वल टू के एक्स आ गया, माइनस लगेगा, क्यों, एफ नॉट देखो ऊपर रहेगा, एफ नॉट देखो कहाँ, हाँ सॉरी, ये फोर्स है ना, ये स्प्रिंग का नीचे की तरफ खींचेगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है और एफ नॉट नीचे लग रहा है, तो फिर वो माइनस आ जाएगा। इसको जरा तुम कंपेयर करके देखो एस एच एम वाले इक्वेशन से, क्या दोबारा वही किया आ रहा है, लगभग दोनों बराबर है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सर 2 पाई रूट m/k। बिल्कुल वही होगा जो पहले था। अब जरा सिस्टम को जरा देखो ध्यान से, पीछे चल रहा हूँ मैं, देखो क्या सिस्टम सीधा, अरे वह कहाँ हो गया, कहाँ ये रहा, क्या ये सिस्टम सीधा बंधा हुआ है और डायरेक्ट मास से बंधा हुआ है, फिर ठीक है, इसमें अलग नहीं है, इसमें भी वही है, बस इसी का खेल है। ये भी सिस्टम बंधा हुआ है, मास से बंधा, मास खींच रहा है तो स्प्रिंग का ही हो रहा है, सेम चीज है, बस अलग तरीके से बस बना दिया, समझ में आया? यस सर, मेरा भी यही आया था सर। हाँ चलो, तब आ गया तो वेरी गुड, समझ में आ गया मतलब तुम लोग को। अच्छा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि क्या हो रहा है, एम जी जो है एक्स नॉट के बराबर हो रहा है, ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ना, वही नेट फोर्स के बराबर आ रहा जाएगा, ठीक है, तो हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली तरीके से निकाल दो, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखें, यस सर। क्योंकि नॉर्मल सवाल नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कि दो तीन स्प्रिंग मिक्स कर दिया और पूछ दिया टाइम पीरियड बताओ अगर सिस्टम का, तो या खिचड़ी पक जाती है, ठीक है। हम जरा स्प्रिंग देखते हैं सीरीज में और पैरेलल की, ये ठीक, ठीक। सीरीज में जब भी हम दो स्प्रिंग लेते हैं तो उनका एक सिरा जो होता है वो किसी अदर एंड से बना होता है, लेकिन उनमें से एक सिरा ऐसा होगा, एक पॉइंट, जो वो आपस में बांधे होंगे, जन्मों जन्मांतर पहले दिखता है, कभी टूटेगा नहीं, ये अटूट रिश्ता जब भी दिखेगा तो सीरीज में, क्या, हमें हमेशा एक अटूट रिश्ता होना चाहिए, ये हाथ पकड़ा होना चाहिए, जब भी ऐसा पॉइंट दिख जाए और दूसरा एंड किसी से भी लगा रहा हो, चाहे वॉल से लगा हो, चाहे सीलिंग से लगा हो, चाहे ब्लॉक से लगा हो, चाहे मास से लगा हो, कोई फर्क नहीं, एक सिरा हमेशा एक दूसरे, ठीक है, जन्म जन्म। दूसरा वाला अगर पैरेलल की बात करें तो उसका एक सिरा किसी वॉल के साथ चाहे ब्लॉक का, दूसरा सिरा भी किसी वॉल या ब्लॉक, फिर एक सिरा दूसरे स्प्रिंग का किसी वॉल या ब्लॉक का, दूसरा भी किसी ब्लॉक या वॉल के साथ, ठीक है। तो इसमें दोनों का दोनों अलग अलग पॉइंट से बने हुए हैं, ठीक है, पर इसमें एक सिरा हमेशा एक दूसरे के साथ है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आगे की तरफ इसको खसका दूं, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर दूं, तो क्या पीछे ये फोर्स अपना स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, आगे की तरफ खींचूंगा तो पीछे स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। जब हम इन स्प्रिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम मासलेस स्प्रिंग की बात करते हैं, कैसी स्प्रिंग, मासलेस। इससे क्या होगा, मासलेस स्प्रिंग को ना हम मासलेस स्ट्रिंग की तरफ काउंट कर सकते हैं,
इससे क्या होगा, जो स्ट्रिंग हम पढ़ते थे तो स्ट्रिंग मासलेस होता था, तो उसके हर एक पॉइंट पे अगर एक पॉइंट पे टी हो गया टेंशन या फोर्स, तो क्या फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग, क्योंकि मासलेस है। तो वैसे ही स्प्रिंग में भी अगर एक पॉइंट पे फोर्स एफ आ गया तो पूरे के पूरे स्प्रिंग में फोर्स कांस्टेंट रहेगा, अगर वो सीरीज में है तो। ठीक है, ठीक है। तो फोर्स क्या रहेगा, फोर्स सेम रहेगा, कांस्टेंट। फोर्स सेम सर ये रहेगा। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, जैसे आपने ये फर्स्ट सीरीज मतलब सीरीज वाले में ये पॉइंट, ये क्या है, ये एक बार फिर से समझा दीजिए। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने बोला कि ये जो ब्लॉक है ना, इसको मैंने आगे खींचा तो कुछ फोर्स लगा के खींचा, तो मैं आगे इसको खींचूंगा तो स्प्रिंग भी अपने तरफ कुछ फोर्स लगा के खींचना चाहेगी, है कि नहीं, स्प्रिंग खींचेगी नहीं। जैसे ठीक है, स्प्रिंग ने अपने तरफ फोर्स लगाया, अपने तरफ जब ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगी तो ये भी एक स्प्रिंग है, ये भी एक स्प्रिंग है, ठीक है। लेकिन जब हम जब हम पढ़ ये जब स्टडी कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो हमारे सिलेबस में जितनी भी स्प्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है ना, वो मासलेस है। इससे फर्क क्या पड़ता है, लोग थोड़ा सा फील करा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो तुम लोग को ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ऐसे फील हो जाएगा। मान लेता हूँ ये डंडा है, ठीक है, अभी मैं बोल दूं कि इसका कोई मास नहीं है, तो अगर मैं बोलूं कि इस पे ये 10 kg का ब्लॉक है या 100 kg का ले लो, क्या नीचे mg लगेगा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि मास नहीं है, तो यहाँ पे जो यहाँ mg लग रहा है, तो यहाँ पे भी mg लग रहा होगा, यहाँ पे भी mg लग रहा होगा, यहाँ पे भी mg लग रहा होगा, है कि नहीं। अब यस मैं सर। कह रहा हूँ कि इस डंडे का 10 किलो मास है, ठीक। इस पॉइंट पे एक कलम ले लेता हूँ, क्या इस पॉइंट पे सिर्फ ये वाला ब्लॉक है, तो नीचे क्या 100 में जी ग्रेविटेशन लगेगा, तो फोर्स क्या 100 जी होगा। जब मैं ऊपर जाऊंगा इस पॉइंट पे तो क्या मास सेम है, नहीं, 100 प्लस में इस डंडे का मास 110, तो क्या अब बदल गया, पता यस चला सर। मासलेस लेने का क्या फायदा है। तो मासलेस लिया तो पूरा का पूरा का डंडा के जो फोर्स था वो बराबर हो गया, इसीलिए स्प्रिंग में भी हम मासलेस लेते हैं, तो क्या होगा, फोर्स और द फोर्स बराबर रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यस जब सर। फोर्स फोर्स यस सर। से बराबर है, हमने डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ एक्स लिया, ठीक है। होता क्या है, जब हम इसे खींचेंगे, हम इसे खींचेंगे, अब स्प्रिंग है, इसका K1 है, इसका K2 है, ठीक है। अगर मैं इसको खींचूं तो जैसे स्प्रिंग का अपना अपना कांस्टेंट है, मतलब ये समझ लो कि स्प्रिंग लिया है ना, तो मैं अगर आगे से फोर्स लगाऊं तो इसकी कुछ क्षमता होगी खींच जाने की, दूसरे की भी कुछ क्षमता होगी खींच जाने की, दोनों का जो के है वो अलग अलग है, तो क्या अलग अलग ही खींचेगा, मतलब कि ये x1 खींचेगा और ये x2 खींचेगा, ऐसे, ठीक है। क्या डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा, फोर्स तो यस। सेम है, पर खींच जाने की क्षमता ही अलग है, के अलग है, के अलग है, तो डिस्प्लेसमेंट अलग आता है, ठीक है। जब पैरेलल की बात करते हैं, अगर मैं पैरेलल में इसको x आगे कर दूं, तो ये पॉइंट दोनों का दोनों आगे मूव करेगा x, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस इन दोनों का भी आगे x ही बढ़ेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ठीक। जब फोर्स आगे लगाया मैंने F, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे x, तो पीछे ये स्प्रिंग भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा और ये स्प्रिंग भी फोर्स लगा रहा होगा। मान लेते ये K1 है, ये K2 है, तो फोर्स क्या अलग अलग हो रहा होगा, क्योंकि ये F को दो स्प्रिंग बैलेंस कर रहे हैं, अगर दोनों F हो जाता तो 2F हो जाता ना इधर, ये F है आगे, तो इसमें भी अलग फोर्स आएगा, इसमें भी अलग फोर्स आएगा, क्योंकि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ही अलग है, स्प्रिंग का पोटेंशियल ही अलग है, ठीक है। तो फोर्स अलग अलग आएगा, तो क्या फोर्स डिफरेंट है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो जरा हम, कहाँ गए भाई, हाँ, तो जरा अब हम इस चीज को आगे देखते हैं, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग स्प्रिंग अगर एक साथ जुड़ जाए तो हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर मैंने लिया दो स्प्रिंग, ठीक है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में ही है, ठीक है, क्योंकि एक सीरीज में। हाथ जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये बंधन कभी ना टूटे। हमने क्या किया,
हमने ले लिया ये K1, ये ले लिया K2। हम आगे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे इसको फोर्स लगा के, तो क्या पीछे एक फोर्स आएगा F, ठीक है। अच्छा, ये X डिस्प्लेस हुआ है, तो ये अपने हिसाब से कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा X2, और ये अपने हिसाब से कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा X1, ठीक है। मैं काम करता हूँ ना, मैं इन दोनों स्प्रिंग को मैं एक बार जोड़ के एक नया स्प्रिंग बना के देखता हूँ। मान लेता हूँ कि ये एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, उसका मास Bm है, आगे डिस्प्लेस किया मैंने X, ठीक है। क्या पीछे F लग रहा होगा, फोर्स F लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका कांस्टेंट K इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, जब मैंने आगे X डिस्प्लेस किया है, तो क्या ये जो X1 और X2 है उतना ही होगा, X के बराबर ही होगा, उससे ज़्यादा थोड़ी डिस्प्लेस हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। क्या F इजिकल टू माइनस के एक्स होता है, माइनस एक्स, तो क्या X के जगह पे क्या मैं F बाई के इक्विवेलेंट लिख दूँ, के नीचे आएगा ना, तो मैं X की जगह पे यहाँ पे F बाई के इक्विवेलेंट लिख दूँ, और X आगे है, फोर्स पीछे है, तो माइनस लगेगा। फिर मैं X1 के जगह पे, ये K1 X1 है ना, अगर ये F है और ये K1 X1 हो जाए तो K1 नीचे आ जाएगा। और फोर्स देखो क्या सेम है, फोर्स हर जगह है कि नहीं, फोर्स सेम, तो माइनस F बाई X1 हो जाएगा। फिर माइनस आएगा F बाई, सॉरी ये K1 होगा, ये K1 और यहाँ पे K2। क्या यहाँ तक क्लियर है कि ये कैसे आया? सभी लोग एक बार बोलेंगे हाँ ना। Yes, ठीक है। sir. ठीक, इसके बाद तुम लोग की क्लास नहीं है ना कोई? No, no, sir. ठीक है। क्या यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और एफ भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 में के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में K1 प्लस 1 में K2। ये माइनस बाहर लिया तो होल में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कर दिया, एफ कर दिया। तो क्या हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट निकल गया। और जब भी दो स्प्रिंग सिस्टम Yes, की बात sir. करें ना, तो इसे याद रखना कि के इक्विवेलेंट जो होता है K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 होता है, जब भी दो स्प्रिंग की बात करें सीरीज में। इसे डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। कई बार डायरेक्ट टाइम कर जाता है, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई? यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो समझ में आई। ये वाला ये वाला सवाल देखो, ठीक है, मैं करा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। क्या दे रखा है, कह रहा है कि K1 है, K2 है, मास है, और इसका जो है आगे हमने डिस्प्लेसमेंट किया है A, ठीक। पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट P है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या पूछ रहा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM P, ठीक है। जब हमने आगे इसको खींचा, जब आगे खींचा तो स्प्रिंग खींची 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 सब खींची, तो ये P पॉइंट कितना आगे जाएगा ये बताना है, अगर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब ध्यान देना, आगे खींचा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक बार ना इन दोनों स्प्रिंग को जोड़ के भी चीजें देखता हूँ कैसे चल रहा है। मैंने जोड़ दिया, ब्लॉक से जोड़ा, ऊपर वाला भी मैं ही ड्राइंग बनाया हूँ, लेकिन देख नीचे वाला ऊपर वाले में कितना अंतर है। ये के इक्विवेलेंट ले लिया, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इसको आगे की तरफ आगे की तरफ डिस्प्लेस किया तो पीछे स्प्रिंग फोर्स लगाएगी एफ, है ना। आगे की तरफ डिस्प्लेस किया तो क्या पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी एफ, ठीक है। क्या स्प्रिंग में सारा फोर्स हर जगह बराबर होगा। मान लेते हैं ये x1 डिस्प्लेस हुआ, मान लेते हैं ये x2 डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो क्या f जो होगा वो K1 x1 के बराबर होगा, क्योंकि सब जगह बराबर है। और क्या यही फोर्स K2 x2 के बराबर भी होगा, है। बिल्कुल सर। और जब हमने K इक्विवेलेंट लिया था तो क्या K इक्विवेलेंट इनटू में A भी होगा ये फोर्स। यस सर। अच्छा, अब जरा मुझे ये बात बताओ, ध्यान से देखना। जब मैंने इस ब्लॉक को आगे खींचा, जब मैंने इस ब्लॉक को आगे खींचा तो क्या ये वाला पॉइंट आगे की तरफ जाएगा। Yes, sir. देखते हैं। ये वाला पॉइंट आगे गया, ठीक है। अभी तक पीछे का कोई मतलब नहीं है, यही आगे खींचा, फिर और खींचा आगे गया, और खींचा आगे गया, और खींचा आगे गया, और खींचा आगे गया। अभी तक यही स्प्रिंग खींच रही है, इस पॉइंट पे कोई असर नहीं आया। इस पॉइंट पे असर तब आएगा जब ये स्प्रिंग खींचना शुरू होगा। यहाँ तक तो खिंचाव हो तो भी ये यहीं बैठा रहेगा, है कि नहीं। तो यस क्या सर। इम्पैक्ट तब आएगा जब मैं K1 को आगे बढ़ाऊं तो ये भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको और इसके साथ खेलना शुरू कर दूं, तो क्या K1 x1 इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू ए हुआ। और क्या हमें पता है दो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में है तो के इक्विवेलेंट क्या होगा, अभी अभी हमने देखा
जगह है क्या आगे? हाँ है। तो क्या k1 x1 इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इनटू में a हुआ। के इक्विवेलेंट क्या होता है? क्या हमने डायरेक्ट देख लिया था? k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 होगा, और इनटू में क्या है? एम्पलीट्यूड। इधर क्या है? k1 इनटू में x1, k1 से k1 कट गया, x1 इज इक्वल टू k2 अपॉन में k1 प्लस k2 इनटू में एम्पलीट्यूड। क्या आया समझ में? यस सर। पीछे स्लाइड दिखाना। प्रभात चौधरी, अरे मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा बेटा। चलो ठीक है, लास्ट में मैं तुमसे पूछ लूंगा, तुम बता देना, ठीक है? यहाँ समझ में आई है कहानी? आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते Yes, हैं। ये sir. तो हुई सीधी बात। चलो हम पैरेलल की बात भी देख लेते हैं, ठीक है? जब हम पैरेलल की बात देखते हैं तो जरा देखना, मैं अगर इसको आगे डिस्प्लेस कर दूं एक्स, तो क्या सब का सब एक्स डिस्प्लेस होगा? ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, है कि नहीं? जब मैंने इस पे फोर्स आगे लगाया तो क्या ये पीछे कुछ फोर्स लगाएगा? क्या वो F1 होगा? और ये पीछे लगाएगा वो F2 होगा, है कि नहीं? एक बार में हम इस सिस्टम को जोड़ के देख लेते हैं क्या हो रहा है सीन, ठीक है? क्या हमने आगे डिस्प्लेस किया एक्स, पीछे लग रहा है एफ, और ये इसको मान लिया के की वैलेंट, ठीक है? क्या जो फोर्स पीछे एफ लग रहा है वो F1 और F2 के बराबर होगा, है कि नहीं? ये जो पूरा फोर्स पीछे लग रहा है वो F1 F2 के बराबर होगा। एफ कितना है? एफ के इक्विवेलेंट इंटू में एक्स है। F1 कितना है? k1 इंटू में x1 पर, इस पे तो डिस्प्लेसमेंट ही सेम है तो x हो जाएगा। और F2 कितना होगा? फिर k2 और डिस्प्लेसमेंट फिर x है। क्या x x x हट कट जाएगा? क्या k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2? क्या सीधा सिंपल आ गया हमारे पास k इक्विवेलेंट पैरेलल में? यस सर। जरा ध्यान से देखा जाए तो जो सीरीज में था वो था 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी वाला रेजिस्टेंस याद है? आर इक्विवेलेंट फाइंड करने वाला। सर मैं बहुत देर से बोलना चाह रही थी मगर मैंने बोला नहीं है। तो वहां पे जो सिस्टम है उसका ठीक अपोजिट यहाँ Yes, चल रहा sir. है। उल्टा है. यस सर। तो एकदम उल्टा है ना? समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, Yes, इसी sir. के साथ हम अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, जरा हमका एक बात बता दो, ये जो है कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है कि सीरीज में है? सीरीज। पैरेलल से। सीरीज। किसने बोला सीरीज और किसने बोला पैरेलल? जरा मुझे बताओ। अरे चुप कैसे हो गए? तुम लोग मैसेज करो, तुम लोग इस तरीके से कुछ धोखा दे देते हो, बोल के चुप हो जाते हो, हाँ? रखते ना। सर ये पैरेलल में है. ये पैरेलल में है सभी लोग, हाँ ना? कुछ लोग को तो दिख ही नहीं रहा है। चलो सर समझ नहीं आ रहा। ध्यान देखो, क्या इनका अटूट संबंध दिख रहा है कहीं? अटूट यस वाला सर। कहाँ दिख रहा है? अटूट संबंध इनका हाथ जुड़ा है कहीं एक दूसरे के साथ? सर हाँ जुड़ा हुआ है। हाथ कहाँ जुड़ा हुआ है इनका? एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं सर दीवार से जुड़ा हुआ है ना। तो मैंने और पूछा इनका अटूट संबंध दिख रहा है, ये वाला संबंध दिख रहा है, अटूट संबंध तो ये है ना? सर जो ब्लॉक के साथ है। ब्लॉक के साथ मैंने पूछा। सीरीज में मैंने क्या बोला था? इनका एक दूसरे के साथ एक अटूट संबंध होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ पे कहीं है इनका एक भी अटूट संबंध? No, sir. तो जब पैरेलल में होगा, हमें अटूट संबंध चाहिए तभी सीरीज में होगा। सेम ऐसे देख लो, अभी बताओ ये क्या है? पैरेलल की सीरीज में है? यस सर। क्या है? पैरेलल है कि सीरीज? पैरेलल। पैरेलल दिख रहा है ना अभी? जब यस सर। दिख रहा है तो ये सवाल करो। जी। बहुत दिख रहा है तुम लोग को। देखो, अरे यार प्यास लग जा रहा है बहुत। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं भाई? निकल निकल के परेशान हो गए क्या पढ़ते पढ़ते? अच्छा प्लीज जरा ना, जो भी आंसर करेगा मुझे चैट बॉक्स में लिख देगा,
ठीक है, क्योंकि आप लोग का नाम मुझे पता नहीं चलता है कि कौन रिस्पॉन्स कर रहा है। इकरा का तो मुझे आवाज़ समझ में आ जाता है। मेरे तो पेन ही खत्म हो गया। चलो कोई नहीं, अच्छी बात यह है कि धरती पे अभी भी रिसोर्स बचा हुआ है, मार्केट से दूसरा पेन लाएंगे। मेरे पास तो इतने सारे हैं, पर क्या करूँगा, दे नहीं सकता यहाँ पे। चलो कोई नहीं, ये वाला पेन दे दो क्या? हाँ, लिखोगे के बाद तुम यार बाद में मत जाया करो, मैं बात करने लगता हूँ तो। ठीक ठीक। तो मैंने पहले आके इसी सीरीज में बोल रही थी बेचारी, समझ में आ गया सीरीज में कि पहले में। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ओके, कौन बोले? मोहम्मद अनवर। ओके, तो हमारा एक आंसर आया है, अनवर ने सर हमें। ये मैं हूँ इकरा। क्या है? सर मैं हूँ इकरा, पापा की आईडी है ये। ओ हो, अरे यार गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, तुम लोगों ने के मान लिया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये इकरा है। ओके, जरा मुझे कुछ चीजें देखना है, नोट करना है, जरा मैं नोट डाउन करूँ। कॉपी खोल दे। ये बैच कौन सा है? 11 भी 38 है ना? 38। यस सर 38 है। 38 ग्रुप। ओके ओके, चलो और लोग कोई आंसर दे रहा है? जरा मैं देख लूँ। मेरे को इसमें ना वे अलग अलग मेरे को स्पिन कांस्टेंट देना था, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं कि स्पिन कांस्टेंट लिखा ही नहीं उसमें। ठीक है चलो, चलो सॉल्व करूँ। आ जाओ, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखना है कि जो t इज इक्वल टू है वो 2 पाई अंडर रूट में m बाई के इक्विवेलेंट है। ठीक है, 2 पाई और m दोनों में सेम है। तो क्या मैं ये देख रहा हूँ कि t1 जो होगा वो 1 में के इक्विवेलेंट 1, यानी कि सीरीज का, या टी वन देखो, और t2 जो होगा 1 में के इक्विवेलेंट 2। ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? t1 पता है, के इक्विवेलेंट 1 का निकाल लेंगे, के इक्विवेलेंट 2 का निकाल लेंगे। क्या हमें t2 पता चल जाएगा? हाँ ना बोलो। यस सर। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ अब कि क्या होगा, जरा देख लेने दो। सीरीज में है तो k/2 डल गया, टू ऊपर आ गया, और पैरेलल में है तो नीचे रह जाएगा 2, तो रूट में रह जाएगा। तो हम t1/t2 करेंगे। तो 1/2 यानी कि पर गया हम नीचे, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, तो जाने तो सॉल्व करा देता हूँ, आधा लोग को समझ में नहीं आया तो फिर क्या है t1, √2 है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, t1 की जगह पे √2 अंडर रूट में, ऊपर क्या के इक्विवेलेंट दूसरा होगा और नीचे के इक्विवेलेंट पहला होगा। इनवर्स में रिलेशन आया है ना? ठीक है, पहला क्या है? k/2 आएगा, के इक्विवेलेंट, ये k/2 आएगा, और इसका 2k आ जाएगा। ठीक है, ये 2k आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, याद रहे, ऐसे आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 4k/k कट जाएगा। तो ये t2 कितना हो जाएगा? t2 उधर गया और ये नीचे आ जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। पूछो क्यों? एक्चुअली ना यहाँ पे मुझे 3k देना था, यहाँ 6k देना था, यहाँ पे भी 3k देना था और यहाँ 6k देना था, पर छोड़ो। समझ में आ गया ना कैसे सवाल होगा? सवाल आंसर से मतलब नहीं है, छोड़ो। ठीक है, सवाल समझ में आया क्या करना था इसमें? ठीक है, यस सर। चलो थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है, टाइम कम बचा है। अच्छा जरा इसको देख लो, घर पे कर लेना, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। क्या दिख रहा है? ये सिस्टम दिख रहा है, हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट में m बाई के इक्विवेलेंट। क्या हमें सिस्टम का के इक्विवेलेंट निकालना होगा? ऊपर वाला चीज पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल। पैरेलल। तो पूरे क्या पैरेलल है। हाँ, तो यहाँ का पहले के इक्विवेलेंट निकालेंगे, यहाँ का के इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर पूरे सिस्टम को देखेंगे, फिर पूरे सिस्टम का के इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर अंडर रूट में m बाई के इक्विवेलेंट में वो पुट कर देंगे के इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर अगला ये यस वाला सर हो जाएगा कितना ये वाला। ठीक है, ये भी हो जाएगा, मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है।
इनका पहले फिर पूरा पहले। यस जैसे ये भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा सर, ये पहले वाला सीरीज में जोड़ेंगे। हाँ ठीक, चलो। अब नहीं हुआ ना, देखो सभी लोग सॉल्व करेंगे, पहली बार मेरी बात सुनो, सभी लोग सॉल्व करेंगे, नहीं आया तो मुझसे पूछना अगली क्लास में। सर एक बार डाउट क्वेश्चन दिखा दो। सर आप ग्रुप पे वो शेयर कर देना PDF। हाँ हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, अभी कर दूंगा, ठीक है। सर हो गया। ग्रुप पे ना भी जाए ना तो तुरंत बिटली लिंक के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वो तुमको मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, लिंक से तुमको मिल जाएगा। कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। हमने क्या किया ना, एक बहुत ही लंबा सा यहाँ पे स्प्रिंग दिया, ठीक है, स्प्रिंग एल लेंथ का, मैंने उसको खींचा, ठीक है, तो आराम से दिया, हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को बीच से काट दिया, ठीक है। और जब मैंने काटा इस स्प्रिंग को, इतना आराम से खुला था, जब मैंने स्प्रिंग को काट दिया और छोटा हो गया, अब मैं खींच रहा हूँ, अरे थोड़ा सा दम लगा, ठीक है। तो जब मैंने इस स्प्रिंग को L/2 पे काटा, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2K और 2K हो जाता है। जब मैं इसी L लेंथ को 3 टुकड़ों में काट दूं, L/3 L/3 L/3, तो ये 3K 3K और 3K हो जाता है। समझ आ रहा है? बड़ा स्प्रिंग था, टें टें, छोटा हो गया थोड़ा सा, टें टें, और छोटा हो गया, टें टें टें, जोर लग रहा है, मतलब उसकी पोटेंशियल बढ़ रहा है, वो के कांस्टेंट, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट देख रहा है ना, तो ज्यादा खिंचाव करना पड़ रहा है। तो अगर मैं उसका n नंबर ऑफ टुकड़ा कर दूं तो L/n होगा, तो n×k हो जाएगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब इसमें कुछ ज्यादा सोचना विचारने का नहीं है, सीधा सिंपल सा रूल है, ये लिख रहा है ना, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ना। यस सर। अगर आ गया तो ठीक है, ये सवाल करो, फिर छुट्टी जल्दी करना, मतलब 2 मिनट दूंगा मैं, क्योंकि टाइम नहीं है, अगली क्लास मेरी है, अभी 9:20 हो रहा है, 9:22 तक, पता नहीं अगले क्लास के लिए लिंक गया कि नहीं गया, चलो क्लास का ज्वाइन क्लास का, ठीक, गया तो है। सभी लोग ट्राई करेंगे, हाँ ये करो, ट्राई करो, सभी लोग करेंगे, आ जाएगा बेटा, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। कोई लिखाऊंगा। सर रूट में आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है, कितना आ रहा है रूट में? सर 1/√2। 1/√2। अच्छा एक काम करो, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, अब तो जरा चेक करना सही है क्या, फिर से चेक करो कहाँ गलती की। चलो चलो, 1 मिनट यस और ले, सर। 1 मिनट और ले। पहले ये बताओ, स्प्रिंग को काटा मैंने, L/2 कर दिया, और मैंने जोड़ दिया, तो L/2 करूंगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा हर एक का? 2K। 2K क्या ये पैरेलल में जोड़ा है मैंने कि सीरीज में जोड़ा है? सर पैरेलल है। जब पैरेलल जुड़ा है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 2K+2K कितना हो जाएगा, के इक्विवेलेंट, जब 4K हो जाएगा, यस सर। के इक्विवेलेंट 4K सबको आ गया क्या? टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है, 2π√m/k, दोनों के लिए वो, ठीक है, दोनों के लिए m और 2π तो सेम है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट में के इक्विवेलेंट पे निर्भर करता है, के इक्विवेलेंट कितना है 4K, है कि नहीं? जब मैं T2/T1 करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा, T1 इधर जाएगा, T1 कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 सेकेंड आ हाँ गया। सर आ गया। साथ में चल रहा था क्या तुम्हारा गाड़ी मेरे? चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह 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 वाह। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, मैं से बंद करूं क्या बच्चों? यस सर। चलो सभी लोग अच्छे से रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें,
जाएं अच्छे से खाना पीना खाएं, रिवाइज करें और सो जाएं। ठीक है, थैंक यू सर, बाय। चलो बाय बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर, गुड नाइट।